How do you see the glass, half full or half empty, is it? No, it's not even that. Somebody's looking at the glass, somebody's looking at the water, somebody's looking at the light reflecting from the glass, somebody's looking at the glass kept on the table, somebody's looking at I am thirsty, I want water. If I tell you कि फर्क ही नहीं पड़ता कि गिलास भरा हुआ है या फिर खाली, लोग अच्छे हैं या फिर बुरे, कोई हिंदू है या फिर मुस्लिम, एट द एंड सभी तो मरने ही वाले हैं, तो इन सवालों का कोई पॉइंट ही नहीं बनता और इसी को कहते हैं नाहिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, द बिलीफ इन नथिंग। आगे इस वीडियो में हम ऐसी ही बातें करने वाले हैं जिससे हो सकता है शायद आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब उसे यह दुनिया पॉइंटलेस लगने लगती है, इस दुनिया से बोर होने लगता है, तब वो तमाम तरह के सवाल उठाने लगता है, खुद को गहराई से देखने लगता है, खुद को घेरा हुआ पाता है, हर एक चीज पर सवाल उठाने लगता है कि ये लैंग्वेज तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई, ये धर्म तो इंसान ने अपने लिए बनाई ताकि वो सच्चाई से भाग सके, ये दुनिया खोखली है जिसने इस गॉड और इविल के कॉन्सेप्ट को बनाया है, इनफैक्ट ये अचीवमेंट्स को अचीव करने का कोई पॉइंट ही नहीं, और ये पढ़ाई क्यों ही करनी जब अंत में सब खत्म ही होने वाला है। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए और उनकी लेगेसी भी उनके डेथ के साथ चली गई, सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ पॉइंटलेस है, किसी चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा, हर चीज जिसमें की कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होती है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट लगता है नाहिलिस्टिक पर्सन के लिए। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में नाहिलिज्म काफी तेजी से जेनजी के अंदर पॉपुलर हो रहा है, जहां पर लोग मोरालिटी को भुलाते जा रहे हैं और फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। खैर ये भी एक तरह का नाहिलिस्टिक बिहेवियर है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भी एक नाहिलिस्टिक बिहेवियर है, ना कि नाहिलिज्म। दोनों में काफी डिफरेंस है जिसे कि हम अपनी वीडियो में आगे कवर करेंगे। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब वो इस फेज से गुजरता है, और हाँ, इसे मैं सिर्फ एक फेज कहना चाहूंगा, एक लाइफ का फेज, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं तो नाहिलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं तो बस किसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचने समझने की क्षमता खो दी है। जबकि नाहिलिस्टिक पर्सन होना रियलिटी में बहुत मुश्किल है, और फिर इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। कभी कभी लोग ऐसे होते नहीं, बस वो प्रिटेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं कि मैं तो किसी बात को नहीं मानता, मैं तो बस नाहिलिस्टिक पर्सन हूँ, मैं तो बस अपनी मन की करता हूँ, मैं तो बस अपने आप से मतलब रखता हूँ। असल में वो सब मॉरल नाहिलिज्म के शिकार होते हैं, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकली बिलीव करते हैं कि वो नाहिलिस्टिक पर्सन है, लेकिन इन रियलिटी वो एक नॉर्मल पर्सन होते हैं जो आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने जीवन को मस्त तरीके से जीते हैं। पर ये सवाल उनके मन में होते हैं। प्रैक्टिकल नाहिलिस्ट पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जो इंसान मर रहा है या फिर कोमा में है वो एक नाहिलिस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ सकता है। I mean, आप खुद सोचो यार कि किसी को भूख लग रही है, वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो वो नाहिलिस्ट पर्सन कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक नाहिलिस्ट हूँ तो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, न खाना, न पीना, न ये दुनिया, न भगवान, न हिंदू, न मुस्लिम, कुछ भी नहीं। तो अब आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जिंदा रहना है। हमारी बॉडी ऐसी ही बनी है, हम देर तक किसी भी इमोशन पर अटके नहीं रह सकते। एक्चुअल में बोलूं तो खुशी और गम हमारी लाइफ का एक फेस होते हैं जो छोटे छोटे टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। ना ही हम जिंदगी भर खुश रहते हैं, ना ही हम जिंदगी भर के लिए दुखी रहते हैं। एक फेस की तरह होता है ये सब, थोड़े देर के लिए खुशी तो थोड़े देर के लिए गम। और फिर काफी लोग तो ये समझते हैं कि नाहिलिज्म यानी एथीस्ट, लेकिन दोनों में बहुत
डिफरेंस है। एथिस्ट वो इंसान होता है जो किसी रिलीजियन में बिलीव नहीं करता, बाकी चीजों में बिलीव करता है, मॉरलिटी में बिलीव करता है, सोसाइटी के नॉर्म्स में बिलीव करता है। पर नाइलिस्टिक पर्सन वो होता है जो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता। उसके लिए सारी चीज एक एलियन कॉन्सेप्ट की तरह होती है। वो किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता रहता है और इसीलिए सोसाइटी एक नाइलिस्टिक पर्सन को काफी डिप्रेस्ड समझती है और उसे एक बहुत बड़ा खतरा समझती है। सोसाइटी के लिए अगर कोई नाइलिस्टिक पर्सन है तो वो सोचते हैं कि वो किसी भी राह चलते व्यक्ति को गोली मार देगा और जवाब में यह कहेगा कि मैं तो नाइलिस्टिक पर्सन हूँ और मेरे लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही मॉरलिटी, ना ही कोई सच्चाई, ना ही कोई कानून, ना ही कोई बुराई, ना ही सोसाइटी। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा क्योंकि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस फिलॉसफी को काफी लोग डेंजरस समझते हैं और इसी फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोगों को भी डेंजरस समझते हैं। आप एक बार खुद सोच कर देखो, अगर हम इस फिलॉसफी में बिलीव करने लगे तो पूरी दुनिया धाराशाही हो जाएगी। जितने भी सिस्टम है वो सब टूट जाएंगे। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं भी यही सोचूंगा कि इस वीडियो को बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि एट द एंड तो सब मरने ही वाले हैं। पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली निस खत्म हो जाएगी और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीव इन नाइलिज्म यू स्टॉप बिलीविंग इन नाइलिज्म। जिस मोमेंट में आपने नाइलिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया या उसमें बिलीव करना स्टार्ट किया तो आपने बेसिकली नाइलिज्म की पूरी फिलॉसफी ही खत्म कर दी क्योंकि नाइलिज्म यानी किसी भी चीज में बिलीव न करना, बिलीव इन नथिंग। ये जो लैंग्वेज है जिसमें मैं बोल रहा हूँ वो हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज के सहारे हम रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो रियलिटी है वो काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है और ये जो लैंग्वेज हमारे पास है वो काफी नैरो और स्मॉल है। हम सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना कि हमने इस दुनिया में सीखा है या हम इस लैंग्वेज से समझ पाते हैं क्योंकि हम बार बार वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही समझते हैं जो हमें समझाया जाता है। अगर हम एक सिक्का ऊपर उछाले तो हम मन में ही पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए या फिर ये वाला। बेसिकली तुम देख क्या रहे हो? तुम अपने ही परसेप्शन को देख रहे हो। वो सोसाइटी जो कि तुम देखना चाहते हो, जो तुम्हारी लैंग्वेज है जिससे तुम जुड़े हुए हो, इस दुनिया को समझना चाहते हो, वो लैंग्वेज काफी लिमिटेड है और इस लिमिटेड लैंग्वेज से तुम इस रियलिटी को कभी समझ ही नहीं सकते। बेसिकली इस नाइलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ पाना भी इस लैंग्वेज में काफी डिफिकल्ट है। तो सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये सवाल हमें जीने नहीं देंगे और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। और इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म। अगर आप ये कहते हो कि क्यों ही करें जब इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि क्यों ना करें जब इस जीवन का कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्यों ना खुद का नाम बना लिया जाए, खुद को थोड़ा खुश ही कर लिया जाए, अपनी फैमिली के लिए खुश हो लिया जाए। यानी फर्क ही नहीं पड़ता कि गिलास आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है या आधा खाली है। तुम तब तक पानी पियो जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। और अगर तुम चाहो तो मेरी ये वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने डेथ यानी मृत्यु के कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो तुम इसे देखो और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।